हेलो दोस्तों। तो आज हम ढहते विश्वास कहानी उसका हम सब्जेक्टिव को आज कवर करने वाले हैं। तो मेरा फर्स्ट प्रश्न है, लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो मेरा आंसर इस तरह है, लक्ष्मी ढहते विश्वास की कहानी की एक प्रमुख पात्रा थी। क्या थी? एक प्रमुख पात्रा थी। वह एक वह जो है वह एक क्या थी? वह बहुत ही साहसी महिला थी। वह एक बहुत ही साहसी महिला थी। वह अपने चार हम बच्चे बोले थे, जो कि दो लड़का था और दो लड़की थी। वह अपने चार बच्चों के साथ अकेले ही रहती थी, अकेली जीवन यापन करती थी। क्योंकि उसका पति कहाँ रहता था? उसका पति लक्ष्मण। उसका पति का क्या नाम था? लक्ष्मण। उसका पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। जो कि वह कहाँ रहता था? जो कि वह कलकत्ता में रहता था। जो कि वह कहाँ रहता था? जो कि वह कलकत्ता में रहता था। लक्ष्मण कहाँ रहता था? कलकत्ता में। लक्ष्मी की पारिवारिक परिस्थिति क्या थी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण जो था लक्ष्मण के कमाए हुए पैसों से उसका क्या हुआ था? घर का खर्चा नहीं चल पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी क्या करती? दूसरों के यहाँ काम करती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कहानी के आधार पर प्रमाणित कहानी के आधार पर प्रमाणित करे कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा। तो आंसर मेरा इस तरह है कि इस कहानी में जो है तूफान, सूखा, तेज बारिश और बाढ़ के बारे में चर्चा है। इसमें दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ होता है तो वहां के लोगों को कितनी कठिनाइयाँ होती है। यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ की क्या दयनीय स्थिति को दर्शाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों को चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो आंसर है, इस कहानी में आए बाढ़ का दृश्य काफ़ी भयानक था। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है तो उस गांव की सभी फसलें एवं घर डूब जाते हैं। लोगों को रहने के लिए कोई स्थान नहीं बचता है। गांव में क्या था? ये गांव में एक स्कूल था जिसमें लोग अक्सर जाकर रहते थे, परंतु इस बार की बाढ़ में कहता है, इस बार की बाढ़ में स्कूल के छत में भी पानी था। जो स्कूल में रहने का स्थान था उसका क्या था? उसके छत में भी पानी था। किसी तरह कुछ लोग जान बचाकर गांव के ऊंचे टीले, स्कूल कहाँ था? स्कूल कहाँ था? ऊंचे टीले पर था। टीले पर पहुँचे थे। ना जाने गांव के कितने लोग ने इस बार में अपने परिवार को खो दिया। कहता है कि बाढ़ इतना भयानक हुआ कि उस परिस्थिति में जो है ना जाने कितने लोग बाढ़ में क्या हुआ? खो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। तो आंसर है, इस कहानी का शीर्षक क्या है? इस कहानी का शीर्षक क्या है? इस कहानी का शीर्षक है ढहते विश्वास। इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास है। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को जिस प्रकार के यहाँ के लोगों को तूफान, सूखा, वर्षा और क्या भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ता था, जो कि लोगों को भगवान के प्रति क्या था? भगवान के प्रति जो विश्वास था वो क्या था? वो टूट जाता है। वह क्या हुआ? टूट गया। इसलिए इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास उचित है। कहता है, इस प्रकार बाढ़ आया कि बाढ़, तूफान, भारी बारिश इतना भयानक आ गया कि जो भगवान के प्रति उसका भरोसा था वो क्या हो गया? भगवान के प्रति जो भरोसा था वह टूट गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। तो आंसर है, तो लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा है। वह बहुत ही साहसी औरत थी। वह अपने चार बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि उसका पति लक्ष्मण, उसका पति का क्या नाम था? लक्ष्मण। उसका पति का क्या नाम था? लक्ष्मण।
लक्ष्मण जो कि कहाँ रहता था, कलकत्ता में काम करता था, जो कि उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में काम करता था। जब उसके गांव में बाढ़ आई तो वह पूरी कोशिश कर खुद की और अपने बच्चों की जान बचाती है। जब बाढ़ आई तो क्या हुआ, वो अपना खुद की और 4 बच्चों की क्या होता है, जान किसी प्रकार बचाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखें। तो आंसर है हमारा, इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन के बारे में चर्चा की गई है, परंतु हमारे बिहार का भी स्थिति लगभग ऐसा ही है, क्योंकि कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें बिहार में सूखा और बाढ़ ना हो। सूखा से तो ज़्यादा हानि नहीं होती है, कहता है सूखा से तो ज़्यादा हानि नहीं होती है, परंतु बाढ़ से बिहार के लगभग आधे जिले तबाह हो जाते हैं। लगभग 2-3 महीने यहाँ के लोगों को बाढ़ से निपटने में लग जाते हैं, जिसका असर सीधा हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बाढ़ और सूखा से सबसे अधिक हानि खेती को होती है। बाढ़ और सूखा से सबसे अधिक हानि किसको होती है, खेती को। बाढ़ और सूखा से सबसे अधिक हानि खेती को होती है। बिहार में अधिकांश लोग किस पर निर्भर करते हैं, कृषि पर निर्भर करते हैं। बिहार में अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए बाढ़ और सूखा हमारे बिहार के लिए अभिशाप है। तो इस तरह हमारा सेकेंड चैप्टर का भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों समाप्त हो गया। इस तरह में क्या हुआ, सेकेंड चैप्टर समाप्त हो गया। क्या हो गया, सेकेंड चैप्टर समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो तब के लिए जय हिंद।